रिकॉर्ड करो भाई यूट्यूबर हो, 1 लाख का इनाम दूंगा मैं, कोई भी दिखा दे सलामत रखे। तो हाँ, क्या ब्याज की हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली की किताब है जिसका नाम है मुकाशिफतुल कुलूब। उसमें एक हदीस कोट करते हैं कि ब्याज लेने वाला अपनी सगी माँ से 70 मर्तबा जिना करे उससे ज्यादा बदतर है ब्याज लेना। बिल्कुल बेशक, अल्लाह अकबर हक है। और जिना का गुनाह क्या है बाबा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। कि अगर कोई मर्द जिना करे, कोई औरत जिना करे तो कितने कोड़े मारे जाएंगे? 100 कोड़े। कितने मारे जाएंगे? इमाम साहब झेल लोगे 100 कोड़े? झेल लोगे अयूब भाई, है ना? या मैं झेल लूंगा? बोलो हैं? तो 1 मर्तबा जिना करने पर कितने कोड़े मारे जाएंगे? 100 कोड़े। और हदीस में क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ब्याज ले वो 70 मर्तबा अपनी सगी माँ से जिना करने से ज्यादा बदतर है ब्याज लेना। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम की सूरह बकरा की 3रे पारे में इरशाद फरमाता है अल्लाह रिबा सूद को खत्म करना चाहता है, सदक़े को बढ़ाना चाहता है। सुभान अल्लाह। सुभान। सदका बढ़ाता है अल्लाह, सूद को खत्म करता है। और सूदखोर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी दीवार के साए में भी खड़े ना हो। बिल्कुल। अल्लाह, जिस गली से सूदखोर निकल जाता है वो जमीन का टुकड़ा काटता है। और एक बात अब मैं प्रैक्टिकली, ये तो हदीस हो गई, अब प्रैक्टिकल सुन, प्रैक्टिकल सुन। सूदखोर दुनिया ही में मरने से पहले सूद की जिल्लत उठाकर मरेगा। आप देख लेना, कोई भी अगर बस्ती में आपकी सूद लेता हो तो उसको नोट करना, नोटिस करना। मरने से पहले पहले अल्लाह उस पर ऐसे ऐसे अजाब नाजिल करेगा कि कभी वो खुश नहीं रह पाएगा। आप देख लेना, जो भी सूद लेता हो आप देख लेना। अरे क्यों सूद लेते हो? किसी गरीब का गला क्यों घोटते हो? बिजनेस करो जी। अल्लाह के नबी फरमाया 70 गुना रिस्क है बिजनेस में। कितना रिस्क है? 70 गुना रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस किसने की है मालूम है आपने? नबियों के इमाम ने बिजनेस की है। सुभान अल्लाह। तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहली हमारी माँ हजरत खदीजा ने बिजनेस की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बता दूं, हजरत अबू बकर ने बिजनेस की है। सुभान। हजरत उमर ने बिजनेस की है। हजरत उस्मान तो बहुत बड़े मालदार थे। अबू उबैदा, हजरत साद इब्न वक्कास बहुत बड़े मालदार थे। और जिनके नाम से हम अपने आप को हनफी कहलाते हैं वो इमाम आजम कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस किया करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। बहुत बड़ा बिजनेस किया करते थे। तो बिजनेस करो मेरे भाइयों। अब बिजनेस में एक फार्मूला बता दूं मैं आपको। जैसे सपोज दैट ये मेरी चीज है, 10 रुपए की खरीदी मैंने जी। मैं इसको आपसे 50 रुपए मांगूंगा। आप कहो भाई 35 ले लो, मैं आपसे कहूंगा 40 दे दो, 39 दे दो, 38 दे दो, है ना? और खरीदी कितनी की? मैंने 30 रुपए की। और मांगे कितने? 40 रुपए। आप कम कर रहे हो, कम करते करते जहां पट जाए वो ठीक है, तो इसमें कोई हराम नहीं है। हराम कहाँ पे होगा? फार्मूला सुनो, हराम कहाँ पे होगा? मैंने कहा ये चीज मैंने 32 रुपए की खरीदी। कितने की? 32 रुपए। और हकीकत में आई है 30 रुपए की। हकीकत में कितने की आई? 30 रुपए। 30 रुपए। और मैंने क्या कहा? मैंने 32 की खरीदी है, अब मैं आपको 33 की बेच रहा हूँ। तो मैं कै रुपए झूठ बोला? 2 रुपए तो वहां झूठ बोला, 1 रुपया मुनाफा कर लिया। तो वो 2 रुपए जो झूठ बोला वो मेरे लिए भी हराम है, मेरी औलाद के लिए भी हराम है। क्या बात है, हक बात। आ गया बाबा? तो कम करो, ये झूठ नहीं है। लेकिन जब मैंने 30 रुपए की चीज के बारे में कह दिया ये 32 रुपए की खरीदी है और खरीदी है 30 रुपए की, तो 2 रुपए वो हराम है। या तो बताओ मत भाई असली कीमत, भाई मैं इतने की दूंगा, लो या मत लो, है ना? और अब तो एक ट्रेंड चल गया है। अरे मैं अभी हज करके आया हूँ, अभी हज करके काबे में नमाज पढ़ गया, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अब बेचारा सीधा साधा सुन्नी मुसलमान कहता है अरे हाजी साहब है। हाजी साहब झूठ थोड़ी बोले, उसे क्या पता ये हाजी नहीं पाजी जी, ये झूठ बोल रहा है। अरे हाजी तो वो होगा जो नहाज करके आए तो उसका दिल अगर सख्त था तो नरम हो जाएगा। अगर वो अकलू था तो नरम बन जाएगा। अगर वो तेज मिजाज था तो खुश मिजाज बन जाएगा। अगर वो गुनहगार था तो नेकोकार बन जाएगा। अगर वो जहन्नमी था तो हजरे अस्वद को चुनकर जन्नती बन जाएगा। बहुत खूब हज़रत। गुंबद खजरा को देखकर जन्नती बन जाएगा। फिर आला हजरत बरेली से बोलेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
क्या बात। तुम्हारी भी 2 मिनट के अंदर बात इनकी भी कह दूंगा। लो पहले मैं हवाला दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितने का दूंगा जी? 1 लाख रुपए। बोलो कितने का? 1 लाख। रिकॉर्ड करो भाई यूट्यूबरों, 1 लाख का इनाम दूंगा मैं। कोई भी दिखा दे, कोई दिखा दे। जी जी जी। कोई दिखा दे। बोलो पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सुनो ये डाना अपने अपने चैनलों पे। अच्छा, करबला में पहले हुसैन शहीद हुए या जैनुल आबिदीन? हुसैन शहीद। जी हुसैन। आखिर में हुसैन शहीद हुए, जैनुल आबिदीन शहीद नहीं। और हुसैन से पहले हजरत कासिम शहीद हुए। जी। हुसैन से पहले अली असगर, अली अकबर, औन मोहम्मद शहीद हुए। सबसे आखिर में कौन शहीद हुए? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और जैनुल आबिदीन शहीद। तो कोई मुझे ये दिखाए कि हुसैन ने बवक्त शहादत ये कहा हो कि बेटा जैनुल आबिदीन मैं तो शहीद हो रहा हूं, ताजिया ना बना सका, तू ताजिया बना के। कोई ये दिखा दे कि हुसैन ने कहा हो बेटा मैं कासिम की मेहंदी ना निकाल सका, तू कासिम की मेहंदी निकाल के आना। कोई ये दिखा दे तो जब चाहे जिस वक्त चाहे 1 लाख रुपए का इनाम मुझसे आकर लेगा। बिल्कुल। और कोई कहे कि फुला खानका से ताजिया उठता है, तो वो खानका हमारे लिए मशले राह नहीं है जी। उस खानका का सज्जादा हमारे लिए शरीयत, शरीयत तो मदीने वाला है हमारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हजरत ख्वाजा के मजार से ताजिया उठता है तो हमारे लिए सनद नहीं है वो। जी। हजरत ख्वाजा का कोई अमल हमारे लिए सनद नहीं है, मुस्तफा का अमल हमारे लिए सनद है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है? मुस्तफा का अमल हमारे लिए सनद है, मुस्तफा का हुक्म हमारे लिए सनद है। कोई कहे बरेली से ताजिया उठता है इसलिए सनद है, तो बरेली से ताजिया उठना हमारे लिए जायज नहीं हो जाएगा। जी जी। तो कोई भी दिखा दे कि हुसैन ने बवक्त शहादत अपने लखते जिगर नूरे नजर सरकार ज़ैनुल आबिदीन से फरमा बेटा ताजिया निकाल के आना, तो 1 लाख रुपए का इनाम मैं उसको दूंगा। वो मर जाएगा लेकिन कभी साबित नहीं कर पाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में एक राजा था जिसका नाम था तैमूर लंग। बिल्कुल। वो राफजी था। सबसे पहला ताजिया हिंदुस्तान में हमारे भारत में उसी ने बनाया था। उसी ने बनाया था। और आज लोग कहते हैं कि ताजिया बुजुर्गों की देन है। वो बुजुर्ग था, अरे हम उसको बुजुर्ग मानेंगे? चोर को शिया था, राफजी था, हम उसको बुजुर्ग नहीं मानते। तो जो उसको बुजुर्ग मानता है वो ताजिया उठाए, जो नहीं मानता वो ना उठाए। हम तो हुसैन वाले हैं। हम तो जब भी पढ़ेंगे तो अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। हम जब भी पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे अल्लाह के लिए रोजा रखेंगे। समझ में आया? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा जी। जब चाहो जिस वक्त चाहो, एनी टाइम मैं तैयार हूँ। ATM मेरे पास रहेगा, वरना आजकल तो फोन पे का जमाना है। समझ में आ रहा? अल्लाह ताला हमारे जलसे को कामयाब फरमाए।